नहीं छोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज एवियस सर। और आज हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस देखेंगे। ठीक है, अब तक हम देख चुके हैं क्या पॉइंट, स्लोप फॉर्म, और क्या देख चुके हैं हम लोग अभी 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम आज तीसरा देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। नोट करो इस क्वेश्चन को, नोट इट डाउन। Excuse me, sir. यस वर्षा, Sir, my friend is waiting for joining the I class. am admitting all. I am admitting with ओके। तो हमको क्या बताना है भाई, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? वर्टेक्स नहीं पूछ रहा है वो, वर्टेक्स तो दिया है, पूछ क्या रहा है? इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट इट इज आस्किंग? इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इफ आई एम हैविंग 3 लाइंस which are intersecting like this, okay, at point A, at point B and at point C. मैं एक बताऊंगा, बाकी दो आप लोग खुद से करोगे। ए और बी बनाऊं या बी और सी बनाऊं कि ए और सी बताऊं? किसको बताओ? कोई मत बनाओ तो कैसे होगा? -1 8 4 -2। मान लिया लाइन ए बी को मैं लिया, ठीक है, ए है बी है और एक जनरल पॉइंट लिया पी। एक एक बार हर किसी को लेना पड़ेगा, every time you have to do that. So what is the value of a? -1, 4, और जनरल पॉइंट ले लिया क्या? x, y। तो कल अपन क्या देखे थे, बताओ क्या देखे थे? y2 minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। yes or no? देखें तो भाई y माइनस y1 इसको ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? 2y प्लस 2 x माइनस x1 x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब ये दो पॉइंट्स है तो -2 -8, फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या हो गया? 4 प्लस 1। अब मैं सॉल्व करूं या तुम सॉल्व करोगे खुद से? ये क्या आएगा? -10/5, काटा पीटी में जाए तो -2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4। इस तरह से एक लाइन का इक्वेशन मैंने निकाल लिया। That is how I have calculated equation of one line. Yes or no? Easy है। कल मैंने बताया 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकालते हैं इक्वेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए। रीड द क्वेश्चन वर्षा, प्लीज रीड द क्वेश्चन बेटा। सेम क्वेश्चन तुम लोग आगे बनाओ, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। I have to find equation sides of a triangle. Yeah, read. Find the equations of the sides of a triangle whose vertices are a -1, 8, b 4, -2 and c -5, -3. तो ये तो समझ में आ गया कि 3 लाइंस हैं तभी हमको 3 वर्टेक्स मिल रहे हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल में 3 साइड्स, यस और नो? राइट। और क्या पता है मुझे? 3 पॉइंट्स हैं तो उनको ले लिया, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया और पॉइंट सी ले लिया। तो मैं बोला मैं कोई एक लाइन का निकालूंगा, बाकी 2 लाइन का आपको लिए होमवर्क है। मान लो मैं ए और बी को निकाल रहा हूँ, तो मान लिया मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट ए है,
ये मेरा पॉइंट P है। B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ बेटा 4 - 2, A का कितना दिया बेटा -1, 8। पॉइंट P एक जनरल पॉइंट है इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ क्या x, y। तो कल मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताया था जहां दो पॉइंट्स रहता है, तो उसका इक्वेशन मैंने बताया था y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसी चीज को आप p a और b के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो y - 8 अपॉन x माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2 अपॉन -1 - 4। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा y - 8 अपॉन x + 1 इज 10 अपॉन -5। अगर मैं इसको कैंसल आउट किया तो -2 बचा। y - 8 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x + 1। नाउ सॉल्विंग इट और bringing on the same side 2x + y will be 8 इधर गया तो +8 - 2 6। कितना आया कि नहीं आया पहला इक्वेशन 2x + y is equal to 6। ठीक है आया। वैसे ही आप लाइन BC के लिए निकाल के बताइए अभी मुझे, लाइन BC और लाइन CA के लिए आप लोग बताइए मुझे निकाल के। Why they are not getting admitted? Similarly, you can find out for point BC and point AC। जो लाइन AC हाँ 0 इक्वेशन की 0 ओके देख लो x - 9y is equal to 22। उसी को इधर इक्वेशन के इधर उधर करोगे और तीसरा 11x - 4y is equal to -43। तीसरा भी निकालो जल्दी से, सॉल्व फॉर थर्ड वन। देखो आ रहा है कि नहीं थर्ड वाले को, सॉल्व करो। A और C के बीच में कैसे करेंगे वैसे ही करना है। y - y1 upon x - x1 is equal to y2 - y1 upon x2 - x1। You can solve it। 11th क्लास में अब आप लोग कर सकते हैं इतना खुद से। शीतल अलीश, अच्छा शीतल वो अलीश क्वेश्चन समझ में आया था बेटा? अलीश हैव यू नोटेड द Yes, sir. क्वेश्चन? Yes, sir. समझ गए। ओके नेक्स्ट। Yes, sir. What is this? Read this question. Aditya will read. Yeah, your name is Aditya, no? Okay, but right now he is not there. Take second. What is the median? Who knows what is the median? Which divides or join? Divides also. Median क्या होता है? मीडियन वो लाइन होती है, अगर कोई ट्राइंगल है मेरे पास, सपोज आई एम गिवन विद अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए के अपोजिट में कौन सा साइड है BC। BC का जो मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट मतलब समझ में आता है जो B से भी उतनी डिस्टेंस पे और C से भी, उसको अगर A से जोड़ दिया
तो वही मेरा क्या कहलाएगा, यस और नो। वैसे ही बी और ए के बीच में मान लो एक पॉइंट है ई, उसको मैंने किससे जोड़ दिया, सी से, तो वो भी क्या कहलाएगा, मीडियन। और अगर ए और सी के बीच में एक पॉइंट है एफ, उसको मैंने जोड़ दिया किससे, बी से, तो वो भी क्या कहलाएगा, मीडियन। सो इन अ ट्रायंगल हाउ मेनी मीडियंस आर देयर, अगेन आई विल सॉल्व वन एंड रेस्ट टू will be solved by you guys. सबसे पहले A दिया है, कितना दिया भाई, 2,5। B कितना दिया है, B कितना दिया है, -4,9। C कितना दिया है, -2,-1। सबसे पहले मैं मिड पॉइंट निकालूं B और C का, तो क्या करते थे, सीधा x1 + x2/2 -4 -2 -6/2 कितना आएगा, -3। y1 + y2/2 9 -1 8 8/2 कितना आएगा, 4। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यस और नो। नाउ आई हैव पॉइंट A, नाउ आई हैव पॉइंट B। कैंट आई फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जहां पे मुझे 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट A दिया है, पॉइंट D दिया है, उसका एक जनरल पॉइंट मान लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। A कितना दिया है, 2,5, और D कितना कैलकुलेट किया मैंने, -3,4। फिर से क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखूंगा, y - 5 upon x - 2, y - 5 upon x - 2 is equal to 5 - 4 y2 - y1 5 - 4 upon x2 - x1 2 minus of -3, that is 2 plus, ये कितना आ गया, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/-25 is equal to x - 2। 25 को इधर ले गया, x को इधर ले आया, तो -x plus 5y will be 23। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन। आ रही बात समझ में। तो जैसे एक निकाला, वैसे ही अब सीई और बीएफ को कौन निकालेगा, करो, सॉल्व ऑन योर ओन। सबसे पहले मैंने मीडियन निकाला। मीडियन किसको बोलते हैं, वह लाइन जो वर्टेक्स को ज्वाइन करती है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। व्हाट इज अ मीडियन, मीडियन इज अ लाइन व्हिच जॉइंस वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम सेक्शन फार्मूला में देख चुके हैं, बाय फाइंडिंग द एवरेज x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो बाय दैट आई फाउंड द वैल्यू ऑफ d। अब मुझे इक्वेशन ऑफ मीडियन पूछ रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन मतलब क्या, जो a से भी पास हो रहा है और d से भी पास हो रहा है। तो मैंने एक जनरल लाइन ले लिया, d, a और p। p मेरा एक जनरल पॉइंट है, x, y, a क्या है 2,5, d कितना निकाला, -3,4। और 2.4 मैंने कल बताया था आपको। सॉल्व इट। इजी क्वेश्चन है ये भी। यदि मीडियन पता है तो किसे बोलते हैं। बहुत ऐसे महान होंगे जिन्हें मीडियन का पता नहीं है कि क्या है ये, वो स्टैटिस्टिक्स वाला मीडियन लगाएंगे यहाँ पे, मीन मीडियन मोड। सॉल्व कर, बात नहीं। एक इक्वेशन निकाल जल्दी से। सी निकालेगा, बीएफ निकालेगा, कौन सा निकालेगा बता, निकालो। पहले पॉइंट ई बताओ कितना आएगा, पॉइंट करते जाओ कॉपी में। ओरल नहीं होता है मैथ्स, मैथ्स कभी भी ओरली नहीं सॉल्व होता है, मैथ्स हमेशा पेन पेपर से बनाया जाता है। आई विल शेयर द यूट्यूब लिंक। शीतल, थोड़ा सा आप लेट हो गए किसी वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से, डोंट वरी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आई विल शेयर द यूट्यूब लिंक, डेली आई एम शेयरिंग इट, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। पॉइंट ई क्या होगा, पॉइंट ए और बी का बीच का है, तो -4 + 2/2 -2/2 -1। अगर मुझे ई पूछ रहा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो 2 - 4 -2/2 -1 5 + 9 14 14/2 7। तो ई कितना निकल गया, -1,7। ई मिल गया तेरे को, सी दिया है, तो ई और सी से जो मीडियन पास हो रहा है, नहीं निकल जाएगी उसकी लाइन की इक्वेशन। बोलो। ये सर x = x1 -x2 है ना, तो x1 वो 2 -1 प्लस 4 तो 6। अच्छा, कहाँ से कहाँ से, तो a की वैल्यू जो x1 है, x है, हाँ वो 2 है, हाँ, और जो x2 है -4 है।
हाँ तो x2 -4 है, कहाँ पे आँख के अंदर -3 है कि 4 है? सर ये बी ना, एक जगह तो x1 ले रहा है, एक जगह y1 को तो x1 लेगा क्या? दिमाग खराब है तेरा? भाई साहब एक जगह तो तुम x2 ले रहे हो, दूसरी जगह तुम उसको x1 ले रहे हो, y1 ले रहे हो। वाह वेरी गुड। क्या बताया था मैंने कोऑर्डिनेट्स में कि पहला कोऑर्डिनेट x1 होता है, x होता है, दूसरा y होता है। तू किसको गिन रहा है? 4 किस कैसे ले रहा है भाई, ये बता देना मेरे को। ये 4 कहाँ से ले रहा है तू? कहाँ से ले लो 4 बताओ ना, गुस्सा नहीं है, पूछ रहा हूँ। ये 4y है या x है, क्या कोऑर्डिनेट है ये? तो मैंने अगर लिखा है 5 - 4 तो क्या गुना किया यहाँ पे? और यहाँ पे x2 - x1 2 -3 लिखा है, तो -3 क्या हो जाएगा? +3। क्या गलत लिखा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ, फिर किसकी बात कर रहा ए है? और बी की बात है। a और b की बात कर रहा है। अच्छा तो 2 और -4 को ऐड करेगा तो कितना आएगा? 2 और -4 को ऐड करेगा तो 6 आएगा। x1 माइनस x2 है, x1 - x2 कब बोला मैंने मिड पॉइंट निकालने के समय? x प्लस हाँ x1 + x2/2 बोला हूँ। कब बोला मैं x1 - x2? कौन सी क्लास में बोला था? मुझे तो नहीं याद आ रहा। यूट्यूब पे वीडियो भी है, बता दो मेरे को कौन से लिंक पे है सर आपने बोला है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑफ x1 and x2, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिफ्थ टाइम आई एम सेइंग इन दिस क्लास। वेयर इज योर कंसंट्रेशन एंड फोकस? फिफ्थ टाइम आई एम सेइंग दिस। छोड़ो उसको, a और c का पता मेरे को। ये 2 है, ये -2 है। यहाँ पे x1 + x2, 2 - 2 क्या आएगा? 2 - 2 1 आएगा। 2 माइनस 2 0, क्या आएगा पहला कोऑर्डिनेट? 0। 5 - 1 क्या आएगा? 4/2 कितना आएगा? तो ये पॉइंट f निकल गया। इसमें क्या दिक्कत है करने में? यस सर। हमारा ध्यान कहीं और है। खाने पे है क्या? भूख लग रही है? आधे घंटे बाद हो जाएगा लंच, तब जाना खाने के लिए। अभी ध्यान से क्वेश्चन बनाओ। यस देखो आपका कैसे कैसे आया। -3 4 आया, 0 2 इसने इधर ले लिया सी ना, इसलिए इसने नंबरिंग कुछ अलग की है। हाँ 3 इक्वेशन बताओ क्या है। x - 5y + 23 एक आया था, वो तो मैं ही निकाल के दिया था। दूसरा वाला आएगा 7x + 4y = 8 या 8x - y = -15। नहीं आया तो कुछ गड़बड़ की हो। होमवर्क है, क्वेश्चन होमवर्क है। तुम लोगों का कुछ शाम को इवनिंग क्लास में दूंगा, और बाकी जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं स्लाइड शेयर करूंगा, आप होमवर्क बनाएंगे इसको। ये क्वेश्चन पढ़ो, बताओ मुझे। ये मिस्टर क्लोज अप, यस रीड दैट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रुक परपेंडिकुलर जा, व्हाट इज परपेंडिकुलर? y एक्सिस के जो 90 डिग्री बनाता है। y एक्सिस की बात ही नहीं हो रही, x एक्सिस y एक्सिस नहीं, जो किसी लाइन को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे वो उसका परपेंडिकुलर। व्हाट इज बाइसेक्टर? काट कैसे काटे? सब्जी भाजी काटना है क्या? फिर इक्वल पार्ट, यस, तो मतलब क्या वो मिड पॉइंट की बात कर रहा है और एंगल की बात कर रहा है। एंगल कितना दिया तुमको? 90 डिग्री, और मिड पॉइंट की बात कर रहा है। आप आगे पढ़ो। of the line joining the points A 2, 3 है और B 6, -. ठीक है, अब समझो क्वेश्चन को समझो। ये 2, 3 है और 6, -5 है। इसका मिड पॉइंट बताओ पहले मेरे को निकाल के। इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट बताओ। मान लो इसको C मान लिया, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 6 + 2 8/2 कितना आया? 4। 3 - 5 -2/2 कितना आया? यस और नो? और पॉइंट C से परपेंडिकुलर जा रही है लाइन, जो मेरी को रिक्वायर्ड लाइन है, वो यहाँ से कैसी जा रही है? परपेंडिकुलर। तो अगर लाइन AB का स्लोप m1 होता, तो ये वाली जो लाइन C से पास हो रही है, लाइन 2, उसका स्लोप मान लो m2 होता। तो कल मैंने बताया था कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, m1 अब दांत तोड़ूंगा तेरा, इक्वल बोलेगा तो m3 m1 × m2 = -1 बताया था नहीं बताया था? पैरेलल बोल रहा है या परपेंडिकुलर बोल रहा है? तो परपेंडिकुलर फिर इक्वल क्यों बोल रहे हो भाई? परपेंडिकुलर। में मतलब ठीक है ठीक है, तो m1 निकाल के बताओ मेरे को। अगर 2 पॉइंट्स दिया तो हाउ विल आई फाइंड m1? m1 will be 3 - (-5), that is 3 +
5 2 minus 6 that is 8 by minus 4 that is minus 2. yes or no? अगर m1 मिल गया तो मैं m2 निकाल सकता हूँ. m2 will be what? -1 upon -1 upon m1 that is -1 by -2. यहाँ से यार इस m1 को नीचे ले गया यहाँ पे तो कितना आ गया? m2 कितना आ गया? 1 by 2. yes or no? मुझे अब स्लोप पता है. मुझे क्या पता है? स्लोप पता है. मुझे पॉइंट भी पता है. तो मैंने कल बताया था इक्वेशन क्या बताया था? y minus y1 upon x minus x1 must be equal to m1. रखो और बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन. आधा तो मैं ही कर दिया, बाकी आधा तो करो खुद से. समझ में आया? यस सर. यस सर. जल्दी कैलकुलेट करो. 3 5. सबसे पहले क्या किया बेटा मैंने? मैं रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ओके. क्वेश्चन इज सेइंग I have to find equation of perpendicular bisector. Perpendicular means angle is 90 degree. Bisector means midpoint. ठीक है? Of the line joining the points. Point A और B को जो line join कर रही है उसके perpendicular bisector का इक्वेशन पूछ रहा है. तो सबसे पहले A और B का मिड पॉइंट निकाल लिया क्योंकि वहीं पे बाइसेक्ट हो रहा होगा वो. तो कैसे निकाला? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 ऐसे निकाला मैंने मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मिल गया. दूसरा ये लाइन AB जो है लाइन L2 के परपेंडिकुलर है. मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है. तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. कल हम देख चुके हैं. और मैं m1 कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ भाई? मेरे को 2 पॉइंट्स दिया तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ. स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 by x2 minus x1. 3 minus of -5 by 2 minus 6 इसलिए कितना है? -2. एक बार मेरे पास m1 मिल गया तो मैं m2 कैलकुलेट कर सकता हूँ. मैंने m2 कैलकुलेट किया -1 upon m1. -1 by -2 कितना आ गया? 1 by 2. अब मेरे पास स्लोप भी आ गया इस लाइन का और मेरे पास पॉइंट भी है. तो मैं कौन सा इक्वेशन रखूंगा? y minus y1 upon x minus x1 is equal to m1 रख देते हैं. y minus of -1 is +1 upon x minus 4 is equal to half. अब इसके आगे मैं बताऊं या खुद से कर लोगे? हो गया. हो गया. 2y plus 2 is equal to x minus 4. ये x को इधर ले गए तो -x plus 2y is equal to -6. आया समझ में? तो बनेगा ऐसा क्वेश्चन. यही क्वेश्चन दूंगा तो बन जाएगा. डेटा चेंज कर दूंगा पॉइंट्स को. बस इतना ही. हाँ इतना ही. Yes, sir. इसमें कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं? नहीं मतलब इतना ही. हाउ मेनी? अच्छा ठीक है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट्स लगे गिन के बताओ मेरे को. सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला, 1 2 सेक्शन फॉर्मूला लगा. दूसरा स्लोप्स के परपेंडिकुलरिटी वो दूसरा फॉर्मूला लगा. तीसरा पॉइंट फॉर पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं? 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना. तो इजी थोड़ी है क्वेश्चन ये. नहीं. Yes, sir. 3 कॉन्सेप्ट 3 मार्क्स. ठीक है. हाँ जी. चलो ये वाला क्वेश्चन. इसमें से मैं पार्ट बी बताऊंगा. मीडियन में बता चुका ऑलरेडी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बता चुका हूँ. राइट बाइसेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? मीडियन मैंने अभी बताया नहीं बताया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मीडियन बताया था. और राइट बाइसेक्टर की परपेंडिकुलर, राइट मतलब राइट एंगल की बात कर रहा है. एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं ये बताओ मुझे जरा. ठीक है. इसका मतलब क्या है? पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. अगर ये मिड पॉइंट को जोड़ता है तो वह उसका मीडियन कहलाता है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. अगर बी का कोई परपेंडिकुलर है जो इसको बराबर भाग में बांट रहा है तो वो उसका राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है. ये दोनों तो अभी मैंने बता दिया. लेकिन ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लेकिन वो बाइसेक्टर नहीं है. वो क्या है? सिर्फ परपेंडिकुलर. जैसे ही चिरंजीव ने क्या बोला? हाइट. तो हाइट ऑफ ट्राइंगल ही उसका क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड.
अब एल्टीट्यूड मतलब ये तो पता चल गया ना कि इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन का स्लोप अगर m1 है तो इस लाइन का स्लोप m2 है, तो मुझे ये पता चल गया m1 into m2 is equal to yes or no। और अगर मुझे पॉइंट B और पॉइंट C दिया तो मैं m1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को m2 मिल गया तो पॉइंट A दिया है तो फिर से मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख सकता हूँ। चलिए करिए, सॉल्व करके दिखाइए मुझे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीड नॉट पासेस थ्रू वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा, पहला मैंने बनाया मीडियन। मीडियन क्या करता है, इक्वल डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री भी और इक्वल भी डिवाइड करता है, लेकिन एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकता इस वाले क्वेश्चन में। मीडियन ऑलरेडी बता चुका है इसलिए इसको रिपीट नहीं करूंगा। एंगल बाइसेक्टर अभी किया है वो नहीं करूंगा, एल्टीट्यूड करके दिखाओ आप लोग। हाँ सेकंड करना है। माना मैंने बी से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, साइड एसी पे ही जाएगा, ठीक है। पॉइंट ए कितना दिया है 2, यहाँ पे सारा खेल नंबरिंग का है। नंबरिंग देखो कैसे कर रहा हूँ, 4,5 और -2,3। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत? सर ऐसा क्यों लिखे, ए ऊपर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मेरे को कहाँ से एल्टीट्यूड पूछ रहे हैं, बी, इसलिए बी को ऊपर रखा ताकि मेरे को समझने में आसानी हो। लाइन एसी का स्लोप निकालो, m1 कितना आएगा, 5 - 1/4 - 2 that is 4/2 that is 2 by 2 minus y1 upon x2 minus x1। किसका स्लोप मिल गया मेरे को, m1। लाइन BD का स्लोप क्या होना चाहिए, m1 into m2 is equal to -1, तो m2 will be -1/2। अब मेरे को स्लोप मिल गया लाइन BD का और पॉइंट भी पता है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, y - 3 upon x minus of -2 is equal to -1/2। सारी बात समझ में? तो जब इतना मैंने कर लिया तो अब इसके आगे मैं करूं या तुम लोग खुद से करोगे, या वो भी मैं ही करके खिचड़ी पका के मुंह में एकदम रख दूं स्पून फीडिंग करते हुए? करो उसको सॉल्व आगे। 2y - 6 is -x - 2, तो x plus 2y is equal to 8, ऐसा कुछ आना चाहिए। यस सर। यस सर, खुद कुछ मत कर, यस सर। सर गलत भी लिखे हैं तो यस सर कर, सॉल्व, नाप मत देगा, पता है क्लोज अप करके आया तू, कोलगेट क्लोज अप, सॉल्व करो उसको। ये चैप्टर बहुत इजी है, गिन के 6-7 फॉर्मूले, बस वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सर कौन सा चैप्टर, स्ट्रेट लाइन? नहीं, Yes, sir. सीक्वेंस एंड सीरीज जो पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज? अभी? सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फिर किस चैप्टर की बात करूंगा, ठीक है। आज तू नाश्ता नहीं किया, इससे मैं दिमाग खाने के लिए बैठा है। इलेवेंथ क्लास में बेटा, थोड़ा 11th क्लास के स्टूडेंट टाइप बिहेव करो, थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी ग्रेविटी। न्यूटन वाली ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। नर्सरी के बच्चे टाइप दांत दिखा रहे हो। ठीक है, क्लास फिर से रिजॉइन कीजिए, टाइम अप हो रहा है जूम का। फिर से आई एम स्टार्टिंग, प्लीज रिजॉइन द क्लास।